नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस बार, आइए आपको सुनवाते हैं। बनारस में 7वें चरण का चुनाव एक तरीके से नजदीक आ गया है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बनारस के दौरे पे आज अपर्णा यादव जी भी हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके निकली हुई हैं और त्रिपुंड लगा रखा है इन्होंने। अपर्णा जी, क्या संदेश है बनारस का? बनारस में बस हर हर महादेव, हर जगह महादेव की छवि है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कैंपेन किया है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको इतना प्यार करते हैं सब लोग यहाँ पर। और जगह जगह सभी हम लोगों ने देखा कि वो हर जगह गए। इनफैक्ट कल वो रेलवे स्टेशन भी गए थे। तो प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। स्टेशन तो गए ही, वो पप्पू की चाय की दुकान में भी चले गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, चाय की दुकान पर भी गए, चाय भी पी। और दिस इज द सोशल कनेक्ट जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये बहुत बड़ी बात है। इतने प्रधानमंत्री हो गए हमारे देश के, मगर किसी का इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। तो अपर्णा जी, जो मुद्दों की बात हो रही है, अखिलेश यादव ने इस बार बहुत सारी बातें कही। आपने देखा कि इस बार जो है उन्होंने मतलब बहुत सारी मुफ्त देने की लाइन लगा दी। देखिए, उन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मैं जया बच्चन और डिम्पल जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं युवाओं को जो है 1 लीटर पेट्रोल दूंगी, ऑटो वालों को 3 लीटर पेट्रोल दूंगी, है ना। उसके अलावा ये भी कहा अखिलेश ने कि अब तो गर्मी समझ लीजिए निकल गई, ठंडक आ गई। देखिए, सभी को पता है कि मार्च में जो है होली के बाद खेला ही इसलिए जाती है होली कि गर्मी आ गई है। अच्छा, इसका मतलब ही यही है कि गर्मी आ गई है, क्योंकि रंग जो है जो फाल्गुन में खेलते हैं, पानी का रंग जो डाला जाता है वो इसीलिए कि शीतलता प्रदान करे शरीर को। तो गर्मी तो आ गई है। गर्मी आ गई और 10 मार्च के बाद आपको दिखेगी भी कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। जी अपर्णा जी, आप तो बहुत जगह गई थी, आपकी बहुत पार्टी ने बहुत जगहों पे ड्यूटी लगा रखी थी। आपका अगर हम विश्लेषण सुनना चाहें तो आप क्या कहेंगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ का क्या अनुभव था? अयोध्या गई तो अयोध्या में वहाँ जन सैलाब उमड़ा हुआ था। उसके अलावा भी मतलब मैं समझता हूँ कि प्रदेश में बहुत कम ऐसे जिले होंगे जहाँ पे आपका जाना ना हुआ। मैं बस ये समझती हूँ कि जहाँ भी मैं गई मैंने ये कोशिश करी कि मैं बहुत ही आम लोगों से, और स्पेशली अगर रूरल एरियाज़ में जा रही हूँ तो वहाँ की महिलाओं से ज़रूर बात करूँ। और देखिए, जिस तरफ मैं बार बार अपने हर वक्तव्य में कहती हूँ कि जननी का विचार जिस तरफ बनता है उस तरफ समाज का विचार बनता है। और हमारी जननी किसी भी धर्म की हो, इस बार जो है हमें देखने को मिला है कि हर धर्म की, हर जाति की महिला जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम्स और पॉलिसीज से बिल्कुल मुझे लगता है कि खुश हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार डेफिनेटली बीजेपी इज गोइंग टू मेक। क्योंकि जो है महिलाएं बहुत खुश हैं। मैंने खुद देखा जाकर के रूरल एरियाज में प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत लोगों को मिला है। और जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है विपक्ष, मुस्लिम पीपल हैव आल्सो गॉट इट। तो ये हिंदू मुसलमान का जो ये ग्रेट डिवाइड पैदा करना चाह रहे हैं विपक्ष, ये बिल्कुल झूठ है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है, ये सच में दिख रहा है। इसलिए शायद मुझे लग रहा है कि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और वो कंस्पायर कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि ये सच बात है जो कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये सच है एकदम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हम आज जो है अपनी भारतीयता का जो सच है वो जी पा रहे हैं हर भारतीय। अपर्णा जी, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष ये कह रहा है, अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि इस बार हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है, गठबंधन इस बार सबके होश उड़ा देगा। वो कह रहे हैं हमारे साथ राजभर हैं, हमारे साथ कृष्णा पटेल जी हैं, हमारे साथ संजय चौहान हैं, ये सारे लोग हमारे साथ मुख्तार हैं। तो ये सारे लोग मिलके जो है इन लोगों ने, इनका कहना है कि हम लोग तो नींद उड़ा देंगे चाहे कुछ भी हो जाए और बैंड बजा के रख देंगे। देखिए, नींद उड़ा देंगे या नहीं उड़ा देंगे ये तो एक अलग वक्तव्य है। ये पॉलिटिक्स में इस तरीके की बातें देखिए चलती रहती हैं और हर किसी को स्वतंत्र भारत है, अपनी तरफ से हर आदमी अभिव्यक्ति कर सकता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि हमारे पास एक राजभर नहीं है
हमारे पास एक चौहान नहीं है, हमारे पास जो है बहुत सारे लोग हैं। और हमारा जो विजन है प्रधानमंत्री जी का, जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, हमारे पास अंसारी जरूर होंगे मगर मुख्तार अंसारी जैसे लोग नहीं होंगे। तो हमारे पास सब लोग हैं। वी आर एन एमलगमेशन, हम पूरी पॉपुलेशन को देख रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से लेकर के और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबके लिए काम किया है। और जो अंत्योदय की सीढ़ी पर है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विजन था कि अंत्योदय पथ पर जो है उसके लिए हमें काम करना है, भारतीय जनता पार्टी ने ये विजन सार्थक किया है। और जब प्रचंड बहुमत की सरकार बन जाएगी 10 मार्च को, इसके आगे भी वो यही काम करेंगे। बहुत सारे मुद्दे थे जो खत्म करेगा। मैं अपर्णा जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश जी की अगर बातें सुनो, उन्होंने कहा कि रोजगार तो समाजवादी पार्टी ने दिया, भाजपा ने नहीं दिया, है ना। हम जैसे ही आएंगे हम आपको रोजगारों की झड़ी लगा देंगे। वो उन्होंने कहा कि हम 5 साल आपको फ्री राशन बांटेंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको पेंशन देंगे। सवाल ये है, और पिछली बार आपको याद होगा कि जब नारा था कि काम बोलता है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं विकास पे चुनाव लड़ रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चुनाव लड़ रही है, लोगों में जो आत्मविश्वास जगाने का काम किया उस पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, लोगों को प्रदेश में पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कितनी गंभीरता पूर्वक काम किया है। 2 साल जब कोविड हिट था ये स्टेट, जो व्यक्ति अपने दुख में ना गया हो, उनके पिताजी का देहांत हो गया था, वो उसमें नहीं गए और उन्होंने अपने राजधर्म का पालन किया। अपनी स्टेट की सेवा में वो कंटिन्यूस 24/7 अवेलेबल थे। कितनी जगहों पर वो गए। ऐसा एक स्टेट का मुख्यमंत्री मुझे बता दीजिए जो कोविड पीरियड क्षेत्र में गया हो। अपने लोग नहीं मिलना चाहते थे जब कोविड होता था, क्योंकि मुझे स्वयं कोविड हो चुका है। तो पीपल यूज टू डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग तो एक बात है ही, पर अपना स्वयं रिलेटिव्स नहीं मिलने आ रहे थे। उस दौरान जब मुख्यमंत्री हमारे योगी जी सबसे मिलने गए, सबका हाल लिया, नॉन स्टॉप वो जो है लगातार सीएम हेल्पलाइन चल रही थी, उसमें कितनी राहत, राशन से लेकर के जिन बच्चों के पैरों में चप्पलें नहीं थी और जो सड़क पे चल रहे थे उनको चप्पल पहनाने का काम किया गया है। तो ये बहुत बड़ा काम किया गया है। इतना जो है मुझे लगता है कि दिली रूप से जो जुड़ा हुआ है व्यक्ति अपने प्रदेश से और अपने जो इस पद की गरिमा बनाए रखते हुए जो निर्वहन कर रहा है अपने कार्यभार का, मतलब डेफिनेटली उन पे लोगों का बहुत विश्वास है। और जिस तरह से उन्होंने माफिया राज खत्म किया है, जिस तरह से उन्होंने गुंडों को जेल में डाला है, लोगों ने सुशासन सुव्यवस्था के लिए इस चुनाव में वोट किया है और ये देखने को मिलेगा 10 मार्च में। लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है सुव्यवस्था रहे। हम जाएं कहीं भी तो हम फ्री तो रहे, हम माइंडसेट तो फ्री रहे। हमारे 5 साल भारतीय जनता पार्टी के देख लीजिए, एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले जितनी सरकारें पिछले 15 साल का रिकॉर्ड मतलब उठा लीजिए, उसमें सब जगह आपको पता चलेगा कि कितने दंगे हुए हैं, ना कोई विवाद हुआ। इतना बड़ा स्टेप लिया गया, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट महामहिम के आदेशों के उससे हुआ कि राम मंदिर बनेगा, पर बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि राम मंदिर के समय बहुत लोगों ने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी, फलाना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मारकाट हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे। एक मतलब मच्छर तक नहीं मरा अयोध्या में, मतलब आदमी तो बहुत दूर की बात है। अपर्णा जी, एक और बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, परिवारवाद का। मुझे लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं, आपका क्या इस पे विचार है? क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी पे ये हमेशा आरोप लगता रहा है कि नहीं, वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। मैं बस यही कहूंगी कि राष्ट्रवाद के साथ अपर्णा यादव है। मैं अपने जैसे युवाओं को और अपनी जैसी जो युवा महिलाएं हैं उनको मैं प्रेरित करूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे स्टेट के जो मुखिया हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके विजन के साथ जुड़ें और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाएं। क्योंकि राष्ट्र जब आगे रहेगा, हर मुद्दे में जब हम राष्ट्र के लिए विचार करेंगे, तब हमारा अपना स्वयं का जीवन अच्छा रहेगा। तो क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। तो अपर्णा जी, आपको लगता है कि पहले राष्ट्र, परिवार, उसके बाद सब कुछ, उसके बाद सब कुछ, नेशन कम्स फर्स्ट। अपर्णा जी, बनारस इसके पहले भी आप आती रही होंगी, कितना बदला हुआ बनारस आप देख रही हैं?
सबसे बड़ी बात तो काशी कॉरिडोर बन गया, इतना भव्य मंदिर, इतना सुंदर मंदिर। काशी का वर्णन जो है आज से नहीं, ये तो पुरातन काल से चला आ रहा है। और जिस प्रकार की सुव्यवस्था यहाँ पर मंदिर परिसर में है, इतनी भव्यता, इतना ज़्यादा इस मंदिर का जो आप कह लीजिए कि ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस रह चुकी है, तो वो मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने इस युग में, इस काल में, इस खंड में जन्म लिया है। और मैं अपने आप को आज प्रदेश का एक अहम हिस्सा मानते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि मोदी जी ने ये बहुत बड़ा काम किया है सनातन परंपरा के लिए। और ना ही सिर्फ सनातन परंपरा के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिव में बहुत लोग आस्था रखते हैं, अन्य धर्मों के भी। तो बहुत मुझे लगता है कि ये बहुत भव्य काम हुआ है, और इसके लिए मैं योगी जी को और मोदी जी को साधुवाद करती हूँ दिल से, हृदय से। एक और सवाल मेरे मन में है, आपको याद होगा कि अहिल्याबाई ने स्वर्ण जो है दान दिया था यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर में, फिर महाराणा रणजीत सिंह ने दिया था, और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा मंदिर को स्वर्ण जड़ित करा दिया है। एक अलग भव्यता, एक अलग दिव्यता वहाँ दिख रही है। हमारे उत्तर भारत में पहले बहुत सारे मंदिर होते थे जो कि स्वर्ण से थे, पर ऐसा कुछ समय कालखंड आया कि सब मंदिर लुटेरे लूट ले गए और हम उनकी रक्षा नहीं कर सके। तो मुझे लगता है कि अब हिंद का शेर जाग उठा है, और हिंद का शेर मैं कहूँगी कि जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार का काम किया है कि स्वर्ण जड़ित कराया है मंदिर को, ये अपने में एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि मैसेज है पूरे वर्ल्ड में। एंड सनातन जितने भी लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है कि शिव ही है जो है, तो उसका मंदिर जिसने भी स्वर्ण जड़ित कराया है, और ये स्टेप जो मोदी जी ने लिया है, महाराज जी ने लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। अपने में ये बहुत काबिले तारीफ है, और ये हमारे लिए एज ए हिंदू भी बहुत गौरव की बात है। अपना जी, तो हमें मान के चलें कि इस बार भाजपा जो है 300 पार शतक लगा के जा रही है। मैं देखिए कोई नंबर कोट नहीं करूंगी, पर मैं ये कहूंगी कि प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। अब ये 300 पार भी हो सकता है, और 400 पार चला जाए चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। अखिलेश जी ने तो कह दिया कि हम तो भैया 400 पार जा रहे हैं। अब मैं तो ये कह रही हूँ कि कोई नंबर लेना उचित नहीं है। बस ये कहूंगी कि प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है भारतीय जनता पार्टी, और मुझे पूर्ण विश्वास है। वो कहते हैं ना, कोफी अन्नान साहब ने एक बात बोली, यूएन जनरल सेक्रेटरी थे वो एक टाइम पे, कहा कि इट इज नॉट द प्रॉब्लम विद द फेथ, इट इज द प्रॉब्लम विद द फेथफुल। आई एम वेरी फेथफुल टुवर्ड्स माय पार्टी, एंड भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। चलिए अपर्णा जी, मैं समझता हूँ कि जब कोई नेता बड़े विजन के साथ सोचता है तो निश्चित रूप से जो वो करना चाहता है उसको कर पाता है, और शायद प्रधानमंत्री मोदी और योगी के नेतृत्व में ऐसा ही कुछ हो रहा है। ऐसा ही अपर्णा यादव का कहना है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, बनारस तो बदल ही रहा है, देश बदलने के साथ साथ बनारस बदल रहा है और लोगों की सोच भी बदल रही है। अमीश के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बनारस, उत्तर प्रदेश। फिल्म स्टार और भाजपा सांसद रवि किशन ने आज काशी भगवान महादेव को साक्षी मानकर कहा कि उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ ही दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अब लगभग खत्म होने आए, अंतिम दौर का मतदान होना बाकी है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पूर्वांचल के सुपरस्टार और बीजेपी के सांसद गोरखपुर से रवि किशन जी। रवि जी, जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार कई सारी सीटों पर गए हैं, आप खुद ने जाकर के काम भी किया, प्रचार भी किया पार्टी के लिए, क्या लगता है आपको, क्या 5 साल की योगी सरकार के प्रति आपको कहीं इनकम्बेंसी, नाराजगी दिखती है? नहीं, बहुत लोग प्रसन्न हैं। 70 साल जो लोग अंधेरी की जिंदगी में रहे, उन लोगों के जीवन में उजाला आया, बिजली आई, उनको मुफ्त अनाज मिला, उनको एम्स मेडिकल सुविधाएं, सड़क मिली, अनाज मिला, सम्मान मिला, मेडिकल के लिए 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री द्वारा जो मिलते हैं, प्रधानमंत्री आवास मिला, शौचालय मिला, जिंदगियां मिली। और जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग 300 की सीटें पार कर रहे हैं, जितने मैं विधानसभाओं में अभी तक गया हूँ, ऑलमोस्ट हाफ वेस्ट पूर्वांचल पूरा, वो है सुरक्षा व्यवस्था। हर घर में हर माँ बहनें इस वक्त, और
महिलाएं, नारी शक्ति भी हम लोगों को बहुत वोट कर रही हैं और वो एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ। एक दाग नहीं, करप्शन नहीं, मुख्यमंत्री पे कोई आरोप नहीं, उनके कैबिनेट पे कोई आरोप नहीं, भ्रष्टाचार नहीं। तो ये सब सपना था लोगों का, जिसको कहते हैं ना कि राम राज्य कैसा होगा। तो राम मंदिर बन रहा था, अब जनता चाह रही कि राम राज्य हो, जहाँ सबका साथ, सबका विकास हो, सब लोग प्रसन्न रहें, हर जात, हिंदू, मुसलमान, जो भी, भले वोट नहीं दे रहे हैं हमको, वो भी प्रसन्न है। ये नहीं कि वोट नहीं दे रहे हो तो तुम्हें सुविधाएं नहीं देंगे, वो लोग भी सारे लाभार्थी। अखिलेश यादव के साथ हमने वाराणसी में देखा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी आई हुई हैं। वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार काम नहीं कर रही है, खाली चुनावी रैलियों में मस्त है। नहीं, देखिए, वो तो दंगे वालों की सरकार है, वहाँ पे तो मारते हैं जान से, वहाँ बम फेंका जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको डरा के रखा है, वैसी सब बातें नहीं। इस देश में कोरोना काल में, कोविड में कैसे बचा के ले गए, कैसे इंजेक्शन से लेके सब मुफ्त करवा के, अनाज से लेके, इतने बड़े देश को संभालना, इन लोगों को क्या पता है? इन लोगों की हिम्मत नहीं। दूसरे कोई होते तो देश में अनगिनत मौतें हो गई होती अभी तक कोरोना से। ये सिर्फ प्रधानमंत्री की अलर्ट सिचुएशन, उनकी जो ब्रेन शक्ति है कि वो भांप लेते हैं कि चीज़ों का क्या होगा, और उन्होंने इस देश को बचा के ले गया। हम सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, सारे विरोधियों को भी उनको धन्यवाद देना चाहिए कि जब से आप आए हैं, भारत एक नया भारत बनने जा रहा है। भारत एक शक्तिशाली भारत बन रहा है। भारत आज सब लोग गर्व करते हैं, हम भारतीय हैं। बच्चों ने यहाँ से मतलब पलायन करना उत्तर प्रदेश से छोड़ दिया कि हम इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जॉब से लेके एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, फिल्म सिटी अब बनेगी, यहाँ शूटिंग्स हो रही हैं, यहाँ रोजगार है, तो बहुत सारा सम्मान है। थे रवि किशन, जिनका कहना है कि वो महादेव की नगरी काशी से ये दावे के साथ कह रहे हैं कि दोबारा बीजेपी सत्ता में लौटेगी और खुद योगी आदित्यनाथ ही दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश विशेष में आज बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।